सभी को नमस्कार। 5 सितंबर 2023 को निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जिसके अंतर्गत जनपद स्तर पर स्पेल बी प्रतियोगिता आयोजित किए जाने के बारे में बताया गया है। जनपद स्तर से पहले ये प्रतियोगिता हमें ब्लॉक और विद्यालय स्तर पर भी करानी है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य, इसको कराने का तरीका और इसके में किस तरह की हमें सावधानियां या मुख्य बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक स्तर पर भाषा संबंधी कौशलों के विकास पर बल दिया गया है। उसी के दृष्टिगत विद्यार्थियों की शब्द लेखन में शुद्धता और लेख कार्य में गति के कौशल के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु हिंदी भाषा में श्रुतलेख प्रतियोगिता और अंग्रेजी भाषा में कंप्लीट द स्पेलिंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसके प्रतिभागी कौन कौन होंगे, यानी कि इस प्रतियोगिता के पात्र कौन होंगे, ये 2 वर्गों में होगी। पहला वर्ग होगा प्राथमिक वर्ग, जो कि कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए होगा, और दूसरा वर्ग होगा उच्च प्राथमिक वर्ग, जो कि कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए होगा। तीसरा है प्रतियोगिता का स्तर, किस किस स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। सबसे पहले हम स्कूल लेवल पर यानी कि विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन कराएंगे। यहाँ पर हम विद्यालय के सभी बच्चों के मध्य प्रतियोगिता कराएंगे, और प्राथमिक स्तर से 1 बच्चा, उच्च प्राथमिक स्तर से 1 बच्चा और कंपोजिट विद्यालय से 2, यानी कि कंपोजिट विद्यालय में 1 बच्चा प्राथमिक स्तर का और 1 बच्चा उच्च प्राथमिक स्तर का चयन किया जाएगा। इस तरह से इस प्रतियोगिता को प्रधानाध्यापक अपनी देखरेख में कराएंगे, और इसके लिए जो भी प्रश्न पत्र होंगे वो आप अपने स्तर से बनाएंगे। आगे इसका प्रारूप दिया गया है कि किस तरह से आपको प्रश्न पत्र बनाने हैं, लेकिन बनाने आपको वो स्वयं है, और जो भी बच्चे आपके चयनित होंगे उनका नाम आप अपने खंड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। दूसरे नंबर पर बात होती है कि विकास खंड स्तर पर हम किस तरह से बच्चों का चयन करेंगे। विद्यालय स्तर से चयनित विद्यार्थियों की प्रतियोगिता हम विकास खंड स्तर पर कराएंगे, और फिर वहाँ पर जो प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी उस प्रतियोगिता में डाइट प्राचार्य द्वारा नामित पर्यवेक्षक की उपस्थिति भी कराई जाएगी। इस प्रतियोगिता में कुल 4 विद्यार्थी चयनित किए जाएंगे। विद्यालय स्तर पर हमने 1 बच्चा चयनित किया था, लेकिन ब्लॉक स्तर पर हम 4 बच्चों का सिलेक्शन करेंगे, जिसमें 1 बच्चा प्राथमिक विद्यालय से होगा, 1 बच्चा उच्च प्राथमिक विद्यालय से होगा और 2 बच्चे कंपोजिट विद्यालय से होंगे, जिसमें कि 1 बच्चा प्राथमिक स्तर का और दूसरा बच्चा उच्च प्राथमिक स्तर का होगा। जनपद स्तर पर हम विकासखंड स्तर से चयनित प्रतिभागियों हेतु प्रतियोगिता का आयोजन जनपद स्तर पर डाइट प्राचार्य द्वारा कराया जाएगा। विकासखंड स्तर से चयनित विद्यार्थियों द्वारा जनपद स्तर पर प्रतिभाग किया जाएगा। उक्त पर प्रतियोगिता में प्रत्येक स्तर के 3-3 विद्यार्थियों का श्रुतलेख और स्पेल बी प्रतियोगिता कराई जाएगी, और इसमें इसका अंतिम चयन किया जाएगा। यानी कि हर ब्लॉक से जो हमारे 4-4 बच्चे हमारे पास आए हैं, उनमें से हमें 3-3 विद्यार्थियों का सिलेक्शन करना है। यानी कि 3 विद्यार्थी हमारे प्राथमिक स्तर के होंगे, 3 विद्यार्थी हमारे उच्च प्राथमिक स्तर के होंगे, और 3 विद्यार्थी हमारे, यानी कि 6 विद्यार्थी हमारे 3 विद्यार्थी हमारे कंपोजिट स्तर के होंगे। अब आती है बात प्रतियोगिता हेतु मूल्यांकन का आधार क्या होगा। श्रुतलेख प्रतियोगिता 30 अंक की होगी। उक्त प्रतियोगिता में हिंदी के 20 शब्दों की श्रुतलेख प्रतियोगिता तथा स्पेल बी के अंतर्गत कंप्लीट द स्पेलिंग के अंतर्गत 10 शब्दों की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही कंप्लीट द स्पेलिंग के अंतर्गत जिन शब्दों का चयन किया जाएगा उसमें अधिकतम 2 अक्षरों को पूरा करना होगा। यदि 2 या 2 से अधिक विद्यार्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो उक्त
अधिकतम समान अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों हेतु प्रतियोगिता परीक्षा नए शब्दों के साथ पुनः आयोजित की जाएगी। शब्दों का चयन पूर्ण कर यह प्रक्रिया उन विद्यार्थियों के साथ दोहराई जाएगी। कब ऐसा होता है कि दो बच्चे जैसे नंबर लाते हैं तो उसमें आप अन्य शब्दों के साथ उस प्रतियोगिता को पुनः कराओगे, लेकिन जाने जितने भी बच्चे हैं, जितना भी दिया गया हो उतने ही बच्चों को भेजना है। अब आती है बात प्रतियोगिता हेतु निर्देश। क्या क्या निर्देश हैं? प्रतियोगिता से पूर्वाभ्यास कराया जाना उचित है। प्रत्येक जनपद के सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों को श्रुतलेख का अभ्यास कराया जाएगा। प्रतियोगिता प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में आयोजित की जाएगी। नंबर 3, प्रतियोगिता में शुचिता और निष्पक्षता बनाए रखने का डाइट प्राचार्य का होगा। प्रतियोगिता में बच्चों को शब्द सुनकर लिखने होंगे, अतः नामित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि श्रुतलेख प्रतियोगिता में शब्द वाचन करने वाले अध्यापक का उच्चारण शुद्ध एवं स्पष्ट हो। कंप्लीट द स्पेलिंग में शब्द को ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड पर साफ साफ लिखा जाएगा। इस हेतु शब्द इस प्रकार के चयन किए जाएं कि कोई भ्रम की स्थिति ना रहे। नंबर 5, विद्यार्थियों को औसत, मध्यम एवं अधिक कठिनाई स्तर के शब्द व स्पष्ट शब्द श्रुतलेखन कंप्लीट द स्पेलिंग हेतु दिए जाएंगे। प्रतियोगिता हेतु चयनित शब्दों का कठिनाई स्तर इस प्रकार से होगा। इसमें हम 50% हमारे औसत रहेंगे, 20% सामान्य और 30% हमारे कठिन शब्दों का चयन होगा। नंबर 6, विद्यालय स्तर पर भी उक्त के अनुसार शब्दों का चयन किया जाए। विकास खंड स्तर पर प्रतियोगिता हेतु डाइट द्वारा श्रुतलेख हेतु प्रत्येक कक्षा के लिए न्यूनतम 100 शब्दों के 3 सेट तथा कंप्लीट द स्पेलिंग के लिए 50 शब्दों के 3 सेट उपयुक्त प्रस्तावित औसत, मध्यम और कठिन स्तर के अनुसार विशेषज्ञों के माध्यम से विकसित कराते हुए गूगल फॉर्म के माध्यम से प्रत्येक विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराए जाएंगे। गूगल फॉर्म का लिंक पूर्व में प्रेषित कर दिया जाए ताकि निर्धारित तिथि को प्रतियोगिता के निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व ही प्रयोग करने की उनको अनुमति दी जाए। विकासखंड स्तर या जनपद स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में विद्यार्थियों को सुरक्षित लाने एवं वापस ले जाने का संपूर्ण दायित्व विद्यालय के प्रधानाध्यापक और खंड शिक्षा अधिकारी का होगा। प्रतियोगिता आयोजन संबंधी प्रत्येक स्तर पर अभिलेखीकरण कराया जाए। जो भी आप कार्य करा रहे हो उसका अभिलेखीकरण कर उनको सुरक्षित रखेंगे। विद्यालय स्तर अपने विद्यालय में, डाइट अपने स्तर पर और ब्लॉक अपने स्तर पर इनको सुरक्षित रखेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा संबंधी परिणाम तत्काल अधिकतम 2 दिनों में घोषित किया जाए एवं प्रत्येक प्रतिभागी के अंकों को स्पष्ट रूप में विद्यालय स्तर एवं ब्लॉक स्तर तथा जनपद स्तर पर सार्वजनिक करने हेतु सूचना पट पर परिणाम घोषित होने पर तत्काल चस्पा किया जाए। प्रतियोगिता में जनपद के प्रत्येक विद्यालय की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए। विकास खंड स्तर पर प्रतियोगिता प्राचार्य, डाइट एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में तथा विद्यालय स्तर प्रतियोगिता खंड शिक्षा अधिकारी के निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में कराई जाएगी। प्रतियोगिता हेतु प्रस्तावित तिथि, विद्यालय स्तर की जो प्रस्तावित तिथि है वो 15 सितंबर से 20 सितंबर के मध्य कराई जानी है। विकास खंड स्तर पर 21 सितंबर से 25 सितंबर के मध्य और जनपद स्तर पर यह प्रतियोगिता 26 सितंबर से 30 सितंबर के मध्य कराई जानी है। प्रतियोगिता हेतु वित्तीय आवश्यकता व्यवस्था का भी वर्णन यहाँ पर किया गया है कि जनपद स्तर पर अंतिम चरण में चयनित प्रतिभागियों को मेडल एवं प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रतियोगिता संचालन हेतु शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिता हेतु प्राचार्य, उप शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को संबोधित परिषद के पत्रांक यहाँ पर राष्ट्रीय शैक्षिक 12/12/012 398/2023-24 दिनांक 10/7/2023 द्वारा प्रेषित धनराशि में से वित्तीय नियम के अंतर्गत आवश्यकतानुसार व्यवस्था की जाएगी। उक्त प्रतियोगिता का विभिन्न सोशल मीडिया तथा अन्य अध्यापकों से प्रचार प्रसार किया जाए तथा सभी विद्यालयों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करी जाए। इसमें देखें कि सभी विद्यालय बच्चों को इसमें प्रतिभाग कराएं और फिर ब्लॉक स्तर पर उनको लाएं। यहाँ पर
अगर किसी ने अपने विद्यालयों में ये प्रतियोगिता नहीं कराई है तो जल्द से जल्द इसको कराना सुनिश्चित करें, ताकि समय से ब्लॉक और जनपद स्तर पर यह प्रतियोगिता संपन्न कराई जा सके। और जो भी आप प्रतियोगिता कराएं उसको निष्पक्ष रूप से कराएं, ताकि बच्चों का मनोबल ना टूटे। धन्यवाद।